मुझे दियों को ले जाएगा। बहुत संभव है उसकी ज्योति जो कि बुझी बुझी है उन दूसरे दियों के सानिध्य में पुनरुज्जीवित हो जाए। बहुत संभव है कि वो अपने धुओं को खो दे और लपट बन जाए। सानिध्य खोजें उन किरणों का जो कि सत्य के लिए, शुभ के लिए और सुंदर के लिए हैं। उसके सानिध्य में अपने को ले जाएं। उन विचारों के, उन विचार पुरुषों के, उन वैचारिक तरंगों के आवर्त में अपने को ले जाएं जहां यह संभव हो। ये तीन प्रकार से संभव हो सकता है। शुभ और सद विचारों के करीब, शुभ और सद पुरुषों के करीब, और सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के सानिध्य में। प्रकृति कोई अशुभ विचार नहीं देती है। अगर आप आकाश को बैठ के देखें, सिर्फ देखते रहें, आकाश आप में कुछ अशुभ पैदा नहीं करेगा, बल्कि आपका सारा कचरा थोड़ी देर में क्षीण हो जाएगा और आप पाएंगे कि आप आकाश को देखते देखते आकाश के साथ एक हो गए हैं। एक पहाड़ से गिरते हुए झरने को देखते देखते आप पाएंगे कि आप पहाड़ का झरना हो गए हैं। एक हरियाली से भरे हुए वन को देखते देखते आप पाएंगे आप भी एक दरख्त हो गए हैं। एक साधु हुआ, उससे एक व्यक्ति ने जाके पूछा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं, कैसे जानूं? उसने कहा भी बहुत लोग हैं, कभी अकेले में आना। वो दिन भर नहीं आया, वो सांझ को आया जब कोई भी नहीं था, दिए जल गए थे, रात हो गई थी। साधु अकेला था, अपना दरवाजा बंद करने को था। उस आदमी ने कहा ठहरे, अब कोई भी नहीं है, आप आए हुए लोगों को विदा करके दरवाजा बंद कर रहे हैं। मैं बाहर ही रुका था, जब सब विदा हो जाएंगे मैं भीतर प्रवेश करूंगा। अब मैं आ गया, अब मैं पूछना चाहता हूं मैं शांत कैसे हो जाऊं, परमात्मा को कैसे उपलब्ध हो जाऊं? उसने कहा बाहर आओ। ये झोपड़े के भीतर नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहां जो दिया जलाया है वो आदमी का जलाया हुआ है, और ये झोपड़ी के भीतर नहीं हो सकेगा क्योंकि झोपड़ी है आदमी की बनाई हुई है। बाहर आए, एक बड़ी दुनिया भी है जो किसी की बनाई हुई नहीं या कि परमात्मा की बनाई हुई है। बाहर आए, वहां मनुष्य का सृजन कुछ भी नहीं है, वहां मनुष्य की कोई छाप नहीं है। और आप स्मरण रखें, अकेला मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अशुभ छापें छोड़ता है और कोई अशुभ छापें नहीं छोड़ता है। बाहर आए, वहां बांस के दरख्त थे और चांद ऊपर खिला हुआ था, ऊपर उगा हुआ था। वो साधु उन दरख्तों के पास जाके खड़ा हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उस आदमी ने पूछा कुछ बोलिए भी तो, आप चुपचाप खड़े हैं, इससे हम क्या समझेंगे? उसने कहा अगर तुम समझ सकते तो समझ जाते, तुम भी चुपचाप खड़े हो जाओ। और हम बांस का एक दरख्त हो गए हैं और तुम भी हो जाओ। बोला ये तो बड़ा मुश्किल है। उस साधु ने कहा यही हमारी साधना है। बांसों के पास खड़े खड़े हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हम अलग हैं और हम बांस ही हो जाते हैं। और चांद को देखते देखते हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हम अलग हैं और हम चांद ही हो जाते हैं। और प्रकृति की सानिध्य में जो इतना तादात्म्य खोज लेता है, उसके विचार अद्भुत रूप से शुद्ध होने लगते हैं, उसके विचार की अशुद्धि विलीन होने लगती है। तो 3 रास्ते हैं, सद्विचार, और सद्विचारों की अनंत धाराएं हैं। और सदपुरुष वे कभी समाप्त नहीं है, वे हमेशा मौजूद हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे अंधे हैं कि हम केवल मुर्दों के पूजने के आदी हैं। और हम ऐसे अंधे हैं कि जीवित कोई व्यक्ति हमारे लिए कभी सद हो ही नहीं सकता, सिर्फ मुर्दे हमारे लिए सद होते हैं। और मुर्दों से सत्संग बड़ा मुश्किल है। और दुनिया में जितने धर्म हैं वो सब मुर्दों के पूजक हैं, जीवित का पूजक करीब करीब कोई भी नहीं है। और वो सब मरे हुओं को पूजते हैं। और सबको ये भ्रम है कि जितने सदपुरुष होना थे वो सब हो चुके, आगे कोई भी नहीं होगा। और सबको ये भ्रम है कि जो जीवित हो वो सत कैसे हो सकता है। हमेशा जमीन पर सदपुरुष उपलब्ध हैं, वे जगह जगह मौजूद हैं। आंखें हो तो पहचाने जा सकते हो। फिर बड़ी बात तो यह है कि अगर वे पूरे सद ना भी हों आपकी तुलना में और आपकी कल्पना में, तो भी आपको उनके असद से क्या लेना है। एक फकीर था, उसने कहा कि मैंने आज तक जिनके पास भी गया सबसे सीखा। किसी ने पूछा ये कैसे हो सकता है, एक चोर से क्या सीखिएगा? उसने कहा एक बार ऐसा हुआ, हम एक चोर के घर में मेहमान थे
और ऐसा हुआ कि वो चोर के घर हम 1 महीना मेहमान थे। वो रोज रात को चोरी करने निकलता, 4 बजे 3 बजे वापस लौटता। हम उससे पूछते, कहो कुछ हुआ? वो हंस के कहता, आज तो कुछ नहीं हुआ, शायद कल हो। 1 महीना वो चोरी नहीं कर पाया। कभी दरवाजे पे सैनिक मिल गया, कभी लोग घर में जगे थे, कभी ताला नहीं तोड़ पाया, कभी भीतर भी घुसा, खजाने तक नहीं पहुंच पाया। और वो चोर रोज रात को थका हुआ लौटता और हम उससे पूछते कि कहो कुछ हुआ? वो कहता, आज तो नहीं हुआ, लेकिन कल शायद हो। हमने उससे ये सीख लिया। हमने सीख लिया कि जब आज ना हो तो फिक्र मत करना, याद रखना कि कल हो सकता है। और एक चोर जो चोरी करने गया, निपट खराब काम करने गया, वो भी इतनी आशा से भरा है। तो उस फकीर ने कहा, उन दिनों हम परमात्मा की तलाश में थे, हम परमात्मा की चोरी में लगे थे। हम भी वहां दीवारें खटखटा रहे थे और दरवाजे टटोल रहे थे, कोई रास्ता नहीं मिलता था। हम थक गए थे और निराश हो गए थे और हमने सोचा था फिजूल है, सब छोड़ें। लेकिन उस चोर ने हमको बचा लिया और उसने कहा, आज नहीं हुआ, कल शायद होगा। और हमने ये सूत्र बना लिया कि आज नहीं होगा तो कल शायद होगा। फिर वो दिन आया कि बात घटित हुई, चोर ने चोरी कर ली और हमने भी परमात्मा चुरा लिया। तो सवाल ये नहीं है कि आप सदपुरुष से ही सीखेंगे, सवाल यह है कि सीखने की बुद्धि और समझ हो तो ये सारे जगत में सदपुरुष भरे हुए हैं। और अगर वो ना हो तो महावीर के करीब से भी लोग निकले जिनने समझा कि ये कोई लफंगा है, कोई नंगा है, न मालूम कौन है, पागल है। महावीर के करीब से लोग निकले हैं। और आप जो सुनते हैं लोग कहते हैं फला आदमी नंगा लुच्चा है, ये सबसे पहले महावीर के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, क्योंकि वो नंगे थे और केस लुंज करते थे, इसलिए नंगे लुच्चे कहलाते थे। लोग कहते थे नंगा लुच्चा है। अब वो शब्द गाली है। आज अगर आपसे कोई कह देगा आप गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन वो नग्न और केस लुंज करने वाले साधु महावीर के लिए सबसे पहले प्रयुक्त हुआ था। तो महावीर के करीब से निकलने वाले लोग थे जिनने समझा कि न मालूम कौन फालतू आदमी है। ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको मारा, ठोका और समझा कि कोई बेईमान है, कोई ठग है, कोई जासूस है। ऐसे लोग हुए जो महावीर को नहीं समझ सके। ऐसे लोग हुए जिन्होंने क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया, ये समझ के कि कोई झूठ बातें बोलता है। ऐसे लोग हुए जिन्होंने सुकरात को जहर पिला दिया। और वे लोग उस दिन हुए, ऐसा मत सोचना, वो सब आपके भीतर मौजूद हैं। यही लोग थे। अभी आपको मौका मिल जाए तो सुकरात को जहर पिला देंगे, और मौका मिल जाए तो क्राइस्ट को सूली पर लटका देंगे, और मौका मिल जाए तो महावीर को देख के आप हंसने लगेंगे कि कैसे पागल आदमी है। लेकिन चूंकि वो मर गए, मुर्दों को आप पूज लेते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जो जिंदा हैं उनको पूजना बड़ा मुश्किल है, उनको मानना, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो अगर सद की खोज हो तो सारा जगत सदपुरुषों से हमेशा भरा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा। और जिस दिन यह हो जाएगा कि सदपुरुषों की परंपरा खंडित हो जाएगी, उस दिन आगे कोई सदपुरुष नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो धारा टूट जाएगी, वो रेगिस्तान में विलीन हो जाएगी। वो मोटी और पतली हमेशा बह रही है वो धारा। उससे परिचित होना, संबंधित होना, और उसके लिए रास्ता ये नहीं है कि आपको कोई जब बिल्कुल ही परम व्यक्ति मिलेगा तब आप समझेंगे। आपकी आंख खुली रखें, छोटी छोटी घटनाओं में समझना हो सकता है। एक बाबत में पढ़ता था, एक साधु के बाबत। वो 60 वर्ष की उम्र तक व्यवसाय करते रहे। उनका नाम, घर का नाम राजा बाबू था। वृद्ध हो गए तो भी लोग उन्हें राजा बाबू कहते। एक दिन सुबह सुबह वो घूमने निकले थे। सुबह भी सूरज नहीं उगा है, वो गांव के बाहर घूमने गए हैं। एक स्त्री अपने घर में एक बच्चे को जगा रही है, उससे कह रही कि राजा बाबू कब तक सोए रहोगे, अब सुबह हो गई, उठो। वो बाहर छड़ी लिए हुए चले जा रहे थे, उन्हें सुनाई पड़ा कि राजा बाबू कब तक सोए रहोगे, अब तो सुबह हो गई, अब तो उठो। और उन्होंने ये सुना और वो वापस लौट आए। उन्होंने घर जाके कहा कि अब मुश्किल है, आज उपदेश मिल गया, आज सुनाई पड़ गया कि राजा बाबू कब तक सोए रहोगे, अब तो सुबह भी हो गई, अब उठो। उन्होंने कहा आज तो बस बात समाप्त हो गई। अब ये किसी स्त्री ने न मालूम किस बच्चे को सुबह उठाने के लिए कहा था, लेकिन जिसके पास आंख थी उसके लिए उपदेश बन गया। और ये हो सकता है कि कोई आपको उपदेश दे रहा हो और आपके पास कान और आंख ना हो, और आप बैठे सुनते रहें और समझें कि शायद किसी और से कहता होगा। तो सद का संपर्क, सद की आकांक्षा, सद की तलाश, अन्वेषण और सत विचारों का जीवन में प्रवेश, प्रकृति का सानिध्य,
ये सद्विचार के लिए, शुद्ध विचार के लिए उपयोगी शर्तें और भूमिकाएं। ये थोड़ी सी बातें मैंने विचार शुद्धि के लिए कही। इसको एक अनिवार्य अंग समझ के प्रयोग करना।